हाँ, दोनों माँ बेटी हैं। वो चलिए, अभी गुड। ड्यूटी पे। गुड गुड। अभी वो ड्यूटी चलिए पे है। सपना जी, थैंक यू। हर हर महादेव सर। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते राज भैया। नमस्कार नमस्कार, प्रणाम सभी को, प्रणाम। राधे राधे सर। चलिए सपना, स्टार्ट करते हैं। जी जी सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर वार्म वार्म वेलकम। जय श्री राम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? जी बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू मैम। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए एक आपका बार आवाज थोड़ा धीरे आ रहा है। एक मिनट दीजिए बस मुझे। जी। अभी ठीक है मेरी वॉइस? हाँ जी, हाँ जी, अभी ठीक है, एक नंबर। थैंक यू सो मच। वेलकम। चलिए एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। अपने गुरुओं को, अपने माता पिता को और अपने ईष्ट का धन्यवाद देंगे। भगवान हमें ये शिक्षा ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करें, हमें मार्गदर्शन दें। चलिए सबसे पहले तो सभी के चेहरे पर स्माइल। आप किसी भी कंडीशन में बैठे हुए हैं, प्लीज स्माइल एवरीबॉडी। स्माइल जब हम लोग करते हैं ना तो एक अच्छा वाला हार्मोन हमारी बॉडी से रिलीज होता है, जो हमारी बॉडी को जो टिश्यूज टूटे हुए होते हैं ना उनको वो सही कर देता है, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सेराटोनिन नाम का एक अच्छा हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी से रिलीज होता है जब भी हम लोग हंसते हैं। तो हम अपने ब्रेन को ना एक मैसेज देते हैं कि हम लोग हंस रहे हैं तो हम खुश हैं। तो जब हम खुश होते हैं तो ब्रेन उस सिचुएशन में आ जाता है कि हाँ अब हम खुश हैं तो अच्छा वाला हार्मोन रिलीज करना है, एंड देन आवर बॉडी फील बेटर। ओके। एंड वेन एवर यू फील बैड ना, तो अच्छे वाइब्रेंट कलर पहना कीजिए। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर वो वाइब्रेंट कलर पहनने से हमारे वो चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं जो हमारे लिए खुशी का कारण होते हैं, हीलिंग का कारण होते हैं। उन चक्रास का हीलिंग होता है एंड देन वी फील हैप्पी एंड एनर्जेटिक एज वेल। अब क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि जैसा हम अंदर फील करते हैं वैसा ही हम संसार को देखते हैं। हम जैसे खुद होते हैं ऐसे ही हम संसार को देखना भी पसंद करते हैं, या फिर हम कहते हैं इन वास्तु अगर मैं बात करूं तो हम लोग उसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारी लाइफ में आनी होती है। हम घर भी वही चूज करेंगे जो हमारी लाइफ में आना होगा। राइट। सो आपको क्या लगता है कि आपके आसपास अगर कुछ झगड़े हो रहे हैं या आपके आसपास कुछ अच्छा माहौल है तो क्या आपने वो अट्रैक्ट किया है? इज दिस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट? क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? प्लीज आंसर। डू यू यस फील मैम। ओके? आज यस। किसका लड़ाई हुआ किसी के भी साथ? सॉरी मत बताइएगा किसके साथ हुआ, बट किसका हुआ? बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, किसी के भी साथ? एनीबडी ऑफ, एनी वन ऑफ यू, कोई भी? किसी का नहीं हुआ? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मेरा हुआ। मेरी बिटिया से झिकझिक हो गई। मैम ऑलरेडी मैं ये टेक्निक कर रही हूँ जो आपने मतलब ये कोर्स कराने के लिए बोला है। ओके मैम, प्लीज रेज योर हैंड ना, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं। तो क्या जब हमारी किसी के भी साथ अनबन होती है तो हम उसकी जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं? नहीं भाई, उसी की ही गलती थी, मैं उसी, वो ही मेरे से माफी मांगेगा, मैं क्यों मांगू? मेरी गलती नहीं है ना? हम लोग यही कहते हैं ना। बट वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑफ एवरीथिंग वट एवर इज हैपनिंग इन आवर लाइफ, इवन अराउंड अस। हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है,
वो सब हमारे ही कर्मों का फल होता है, कहीं ना कहीं हमसे कनेक्टेड होता है। दैट्स वाई वो हम सभी के सामने आता है। इज दिस ट्रू? हाँ राइट। हाँ। यस अगर मैम। किसी को रोते हुए भी देख रहे हैं ना, यस। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी कभी मन करता है ना, जाके उनको चुप कराओ। किसी की लड़ाई हो रही है तो उसमें जाके उनका बीच बचाव करना है, लाइक उनको शांत कराना है, तो मन करता है अंदर से। क्यों फीलिंग्स वो आती हैं? कहीं ना कहीं हमारी कॉर्ड्स कनेक्टेड होती हैं, कभी हमारे पिछले जन्म का कोई नाता होता है। सो एवरीथिंग, क्योंकि ये हम ही से वर्ड क्रिएट हुआ है, सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू अस। हम ही से ही ये संसार बना है और सारी चीजें हम ही से ही कनेक्टेड है। अब हम लोग ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जो कर रहे हैं उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी होती है, बट जो हम नहीं कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें लेनी है। इस टेक्निक को कहा जाता है होपोनोपो। अभी यहाँ पर किसी ने बोला था कि वो कर रहे हैं इस टेक्निक को, सो कैन यू प्लीज रेज योर हैंड एंड मैम कम इन मैम फ्रंट। मैं कर रही हूँ। मैम प्लीज रेज योर और हैंड। मैम काफी दिनों से मैं कर रही हूँ और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। क्योंकि अगर हम किसी को, जैसे हम किसी चीज की जिम्मेदारी खुद पर लेते से, हमारा किसी से झगड़ा हो गया या कोई दिक्कत हो गई हमें, तो हम खुद के खुशी के लिए माफ करते हैं, जी। ताकि उनके साथ हमारा कर्मा वहीं पर डिसॉल्व हो जाए, जी। वो आगे तक नहीं जाए हमारे कर्मों में, हमारे साथ में ऐड होकर के हम वहीं पर खत्म कर देते हैं। एग्जैक्टली हमारे साथ ही वो कर्मा जाए और हम उसको यहीं पर खत्म कर दें। इसके बाद अ, हम लोग उसे आगे ना लेकर जाए। दैट्स वाई। यस मैम। है ना? कुछ लोग यस मैम। हीलिंग भी नहीं करते हैं। वो इसीलिए नहीं करते हैं कि जो कर्मा है वो कट जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग उसको आगे नहीं भुगतेंगे। ऐसा मैंने सुना किसी से कि वो अपने पेरेंट्स होपोनोपो को। होपोनोपो से कई चीजें सही हो सकती हैं। होपोनोपो इज द बेस्ट हीलिंग। बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटीज के बारे में हमने सुना है, बट होपोनोपो इज सिंपल एंड द बेस्ट, आई मस्ट से। क्या करना है? सिर्फ 4 फ्रेजेस हैं, ये हम सभी जानते हैं, राइट? होपोनोपो में क्या ये वंडर्स कर सकते हैं? क्या एक दरवाजे पर लिखा हुआ ओम या स्वास्तिक इतना एनर्जी क्रिएट करता है कि वो एनर्जीज को आने से रोक देता है? सिंपल एक ड्राइंग ही तो है। क्या हम ऐसा मानते हैं? नहीं। बड़े फेथ के साथ हम वो स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं, बड़े फेथ के साथ हम वो ओम ड्रॉ करते हैं, वो ओम की चैंटिंग करते हैं, उस ओम से मेडिटेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो सारी वाइब्रेशंस होती हैं, राइट? उन एनर्जीज को क्रिएट करने की, हमारे आसपास के ऑरा को, हमारे ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने की, उस नेगेटिव एनर्जीज को खत्म करने की। ये सुमन मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम, अभी आपने एक क्वेश्चन बोला था जी। कि अगर अगर कुछ हमारी वजह से नहीं भी हो रहा है जी। तो भी हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जी। ठीक है, हम मैम एक बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं। अगर रिपीटेड रिपीटेड ऐसी बातें हों तो हम कितनी बार उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? जितनी बार आप ले पाए। और फिर क्या होगा? फिर तो हमें उसका आंसर देना ही पड़ेगा ना। मैं बताती हूँ, इसका एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से मेरे घर में मेरे 2 भाइयों के बीच में नहीं बन रही है, हाँ हाँ। ठीक है? अब उसका दुख क्या आपको हो रहा है? हो रहा है ना? नहीं। आपको आपको नहीं हो रहा है मुझे तो हो रहा है। सॉरी। होएगा ना। देखिए, हमारे घर में या हमारे आसपास जिन लोगों को हम जानते हैं, इवन जिन्हें हम नहीं जानते हैं, फिर भी अगर उनको चोट लगती है तो हमें कहीं ना कहीं दुख होता है हाँ ना? बिल्कुल होता है, होता हाँ। है। जी होता इवन है। जब ये घर मेरे के साथ बहन होता भाई है ही, मैम। अगर अगर घर के बहन भाइयों में भेदभाव हो रहा है या कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है। सो वी शुड जी। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। हम उनके रिलेशन को भी विद द यूज ऑफ होपोनोपो क्लियर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। उनके रिलेशनशिप को हम लोग अच्छा करके, हील करके और अच्छा कर सकते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन अगर जैसे मान लो फ्रेंड सर्कल है, जी। अगर एक फ्रेंड की वजह से दूसरे फ्रेंड को बार बार प्रॉब्लम होती है, बार बार प्रॉब्लम होती है, एक मतलब हमेशा उसको, दूसरे फ्रेंड को डाउन करने की कोशिश करता है, वो बार बार माफ करे उसको, तो कितनी बार माफ किया जा सकता है? कभी तो एवरी अलग हटना पड़ेगा ना। दैट इज आवर ह्यूमन नेचर मैम, वही तो चेंज करता है होपोनोपो।
तो वही है ना, तो कभी तो हटना पड़ेगा ना, कि उसको फ्रेंडशिप को तोड़ना पड़ेगा। वही वो आपका एक लेवल कितना है कि आप कितना उसको ये झेल करके कि पाते हाँ हैं। मैं बस अब मैं नहीं झेल सकती, वो चीज हाँ। को छोड़नी पड़ेगी। यू शुड टेक द फर्स्ट रूल ऑफ होपोनोपो इज यू शुड टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी वट एवर इज कमिंग इन योर लाइफ। जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है उसका आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही लेना है, तभी आप होपोनोपो को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। डॉक्टर ह्यू लिन ने कहा है ये बात, ये कोई पिज्जा नहीं है जो आपने ऑर्डर कर दिया और आपके सामने थोड़ी देर में प्रेजेंट हो जाएगा। हाँ। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है, बहुत बड़ी प्रेरणा लगती है, बहुत बड़ा आपको, जैसे जब आपने प्रेयर किया, ठीक है, होपोनोपो का जी। जब आपने प्रेयर किया तो वो हमारे किसके पास जाता है, भगवान के पास जाता है। भगवान जी ने वो ऑर्डर लिया, राइट। अब वो कॉन्स्टेंटली उस पे फोकस करेंगे, देन आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं पहले उनको रिमूव करेंगे एंड देन वो उस ऑर्डर को आप तक लेकर आएंगे, ओके। राइट। सो इट हम्म। टेक्स टाइम। अब डॉक्टर ह्यूलेन है कौन? सॉरी पूजा मैम, बताइए कि कुछ कहना चाहते हैं। सुमन मैम, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मैम लेना ही होगा, यही ह्यूमन नेचर ही हमें चेंज करना होता है फॉर होपोनोपो। जो आपने बोला ना कि हम कितनी बार रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, तो आपको लेना ही पड़ेगा, वही तो एक गिल्ट जो नहीं, होता है। लेकिन मैम इससे क्या होता है ना, दूसरे को तो ये सोचता है कि लगता है कि ये तो बहुत ही बेवकूफ है, कि मैं कितनी भी गलतियां करूं और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपना मेरे को तो बट माफी कर देती है। यस, बट इस होपोनोपो के जरिए आप उनका नेचर चेंज कर पाएंगे मैम। ओके। इट्स नॉट लाइक कि वो आपसे फिर हमेशा लड़ते रहेंगे, आप उनके नेचर को ही चेंज कर देंगे। उस हीलिंग के बाद उनका नेचर चेंज हो जाएगा आपके प्रति जो भी चीजें हो रही है। ओके, और अगर नहीं होता है तो फिर तो तो हटना होगा ही इस पड़ेगा। बिलीफ से मैम। ऑकल्ट पूरा बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड है, राइट। सो सबसे पहले बिलीव तो आपको करके चलना रहेगा, है ना। हाँ, नहीं वो बात आपकी बिल्कुल 100% राइट है। अगर 0% भी डाउट आता है ना मैम, मैं 0% बोल रही हूँ, मैं एक भी नहीं कह रही हूँ, वो जीरो हाँ। परसेंट डाउट ही आपके माइंड को एक नेगेटिव थॉट दे जाता ओके। है ना। यस फिर वो या। जो सबकॉन्शियस है ना, वो उस 100% को नहीं पकड़ता, वो 0% को पकड़ लेता जी 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 जी, है सही ना। है। जी। या, या। क्योंकि सबकॉन्शियस नेगेटिव चीजों को जल्दी जल्दी कैच पकड़ता करता है, है। जल्दी या। क्योंकि हमारा फोकस वहां नेगेटिव पर है ना, वो 100% हाँ। पॉजिटिव पर नहीं रहता है। यस यस यस। जी। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम मैम। यस पूजा मैम। मैम मेरा क्वेश्चन भी सेम ही है। जी। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है फ्रेंड्स के लिए। जी मैं समझिए अपने इन लॉज फैमिली में ही है। मैम, आपके कहने से पहले मैंने इन लॉज अपने माइंड में बोल दिया था। यस मैम। तो मैम उसमें एक बंदा तो सफर करता रहे जी और दूसरे सब गॉसिप भी कर रहे हैं, उसको लेके पॉइंट करते हैं, बार बार उसे नीचा दिखाते हैं। तो उसमें मैम जैसे अपनी फीलिंग ठीक है, समझिए मैं ही हूँ एग्जाम्पल। जी मुझे कई बार लगता है चलो मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट जी हर बार अगर यही चीज होती है तो सोचना पड़ता है कि क्या मैं ही गलत हूँ। मेरे राइट। surrounding भी ऐसा होता है तो उसमें हम क्या करें मैम। जी। आपने बोला कि वो लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, ठीक है। मेरी लाइफ में ऐसा फेस आया था जब हम्म। लोगों ने मुझे गलत कहा या मेरे विचारों को गलत कहा गया। मैंने खुद को चेंज किया, मैं सीधा ऑकल्ट में आई। मैं नहीं आई, मुझे भगवान जी लेकर आए। और मेरी एंट्री ऐसी थी कि मिरेकली मुझे, जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं ना, एक रूम में धक्का दे दिया और फिर उसके बाद एक बड़ा सुंदर सा बगीचा खुल के आ रहा है। तो मेरा अकल्ट जर्नी कुछ ऐसा था। एंड जो पीपल मुझे इग्नोर करते थे ना, वो मुझे सामने से कॉल करते हैं। सो जस्ट डू मेडिटेशन, फोकस कीजिए, होपोनोपो प्रेयर पे बिलीव करके बस ये करते रहिए। मैंने जिनसे सीखा था, उन्होंने मुझे अपना एग्जाम्पल दिया था। उनकी मदर इन लॉ जो उनको देखना भी पसंद नहीं करती थी, जो उन्हें देखना भी पसंद नहीं करती थी, अब वो उनसे एक एक बात पूछ के काम करती है। कैन यू बिलीव कि होपोनोपो इतना किसी को चेंज कर सकता है? तो आपको अपने अंदर चेंजेस नहीं लाने हैं, सिर्फ होपोनोपो पे बिलीव करना है और उसको करते रहना है। करते रहिए, आपको सामने से रिजल्ट आएगा, सामने वाला आपको प्यार करना स्टार्ट करेगा।
तो लेकिन आपको उन्हें मैडम चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मैडम कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो अपने मतलब के लिए हमको यूज करते हैं। हाँ, ये बात होता है। हाँ, वो सिर्फ अपना अपने मतलब मतलब के निकल लिए जाए असली फिर प्यार से तुम बात कौन और करते मैं हैं। कौन, वही होता है ना। यस, देखिए जो आपको अपने मतलब के लिए यूज करना है, अब चेंज करने में टाइम तो लगेगा ना। हमारा हाँ खुद ही नेचर है। लेट से मैं अभी लेफ्ट हैंड साइड पर सोती हूँ बेड के, ठीक है। अगर मुझे राइट हैंड साइड पर सोना है तो उसके लिए मुझे पहले चेंजेस लाने पड़ेंगे ना अपने बिहेवियर में। 4 दिन नींद नहीं आएगा, 5वें दिन फिर मैं सोने का कोशिश करूंगी, एंड देन आई विल फील बेटर ऑन दैट राइट साइड, है ना। तो टाइम तो लिया ना, बॉडी ने भी टाइम लिया उस जगह पर सेट होने के लिए। तो हमें तो उन लोगों का नेचर चेंज करना है भाई। जो चीजें वो इतने लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं, उस पैटर्न को चेंज करने में हमें समय तो लगेगा ना। थोड़ा तो हम अपने अंदर अगर किसी बदलाव को लाना चाहें तो क्या हम जल्दी से ला सकते हैं? नहीं। हम बहुत जल्दी किसी भी चीज चेंज को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो हम सामने वाले से कैसे ये एक्सेप्ट मतलब ये चाह सकते हैं कि वो सामने वाला हमारी बात को माने या हमारे हिसाब से चले। हम सभी का नेचर चेंज होता है ना। हम सभी अदर सोसाइटीज में पले बड़े हैं, हमारे परिवार में कितने पर्सन हैं, सभी का नेचर कैसा है, हम किस सिचुएशन में पले बड़े हैं, एवरीथिंग डिपेंड्स, राइट। तो वो राइट। चीजें हमें इम्पेक्ट करती हैं। तो उनको भी चेंज होने के लिए, उस माइंडसेट तक आने के लिए चेंजेस लगते हैं, है ना, टाइम लगता है। तो आप होपोनोपो करते ही, जैसे हम कोई भी मंत्रा करते हैं, हमें पता है हम लक्ष्मी जी का मंत्रा कर रहे हैं, भाई पैसा तो आएगा, लेकिन कब आएगा ये नहीं पता। अब ब्लॉकेजेस कितने हैं वो नहीं पता ना, कितने समय में के बाद हटेंगे। तो हमें क्या करना है, मंत्रा करते रहना है, हमें उस पर विश्वास नहीं खोना है। इसी तरीके से हमें होपोनोपो करते रहना है, उसके ऊपर से विश्वास नहीं खोना है। दे वुड चेंज, यू शुड बिलीव कि वो चेंज होंगे। दे वुड लव यू ऑलवेज, डोंट वरी। और फिर वो आपको उनके मतलब के लिए भी यूज करना बंद कर देंगे। थैंक यू विनीता मैम। यस रचना मैम, ममता मैम आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ जी, ठीक है। यस रचना मैम। मैम कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव हो और आप वो करते ही जा रहा, नेगेटिविटी आप समझा ही नहीं पा रहे हो, वो कभी पॉजिटिव होते ही नहीं है, तो फिर कैसे आप करोगे? छोड़ दीजिए, उस समय उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो उनका पैटर्न है। मतलब हर चीज में नेगेटिविटी देखे व्यक्ति। यस, क्योंकि उनका वो पैटर्न बन चुका है ना। उनको पानी के ऊपर अफर्मेशंस बोल के दीजिए। आप उनको पॉजिटिव करना चाहते हो, दिस पीपल इज पॉजिटिव फॉर मी, ये मेरी पॉजिटिविटी देख रहा है, और उनको वो पानी पिलाइए अगर वो आपकी फैमिली का पर्सन है। अदरवाइज आप अफर्म कर सकते हैं, यही अफर्म करके आप अपन ऊपर प्रेयर दे सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम मैम। क्लियर? जी। चले आगे। यस जी। मैम। यस मैम, अच्छा लग रहा है? बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया। लगा, थैंक बहुत यू। अच्छा। मैंने तो आज पहली बार ही सुना है मैम ये नाम। हाँ, मैंने भी पहली बार सुना। मैंने भी पहली बार सुना। क्या नाम? मेरा नाम? नहीं होपोनो नहीं, ये होपोनोपो। ओके, ओपोनोपो मैंने भी पहली मुझे बार लगा मेरा नाम पहली बार सुना है। नहीं 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 नहीं। ओपोनोपो के लिए। ओपोनोपो आपने फर्स्ट टाइम सुना है, बट इट्स डू वंडर्स, रियली डू वंडर्स। यस विनीता मैम। हेलो मैम, नमस्कार। हेलो मैम, नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? होपोनोपोनो बहुत ज्यादा सफल और बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। मैं भी क्लास में आपके आज पहली बार आपकी क्लास में पहली बार बैठी हूँ। जी, बट थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहूंगी आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जितनी भी महिलाएं परेशान हैं या ये बातें हम लोग सुन ही रहे हैं सबको, आप समझ लीजिए कि आप लोग माध्यम हो उन लोगों की वजह से कुछ बनने आए हो यहाँ पे, जो एग्जैक्ट, आपको दे रहे हैं ना ये तकलीफें। यही जी, आपको, ये जो कहते हैं ना पत्थर या कोई भी जो कीमती नग होते हैं ना, उनको तराशने के लिए जो उस पर हथौड़ा मार रहा होता है, उसको ना तो उसकी वैल्यू पता होती है, वो सिर्फ अपना कर्म कर रहा है। और जब वो पत्थर निखर कर कुछ बनेगा ना, उसकी कीमत भी वो व्यक्ति वसूल नहीं पाता। पत्थर ही अपनी कीमत बना रहा है किसी से पिट कर। और फिर जब वो कीमती हो जाएगा ना, तो वही लोग, जैसा मैम ने बोला कि दे पीपल आस्क यू, एग्जैक्ट, वेट फॉर द राइट टाइम टू कम। और करने दीजिए, जो कोई कर रहा है तराशा आपको ही जा रहा है इस माध्यम से। एग्जैक्टली। थैंक यू मैम। आप में कुछ बात है इसीलिए आपकी बातें हो रही हैं। है ना, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव।
पता है, मैं जब छोटी सी थी ना, मेरे पापा ने एक बार, वो पहले छोटा सा होल होता था ना जमीन में, गड्ढा होता था, उसके जरिए कुछ खान वगैरह खुदती थी, उसमें बच्चे गिर जाते थे। ऐसा बहुत केस सुना था जब मैं छोटी थी, तब बहुत केसेस ऐसे आए थे, राइट? तो यस। पापा कहते थे बोरिंग। कुछ बोरिंग। नाम ही कर दो, चाहे गिर के ही कर दो, कुएं में गिर जाओ तो ही कुछ नाम कर दो। तो वो मेरे सबकॉन्शियस में कहीं बैठा हुआ है कि हाँ, नाम करना है इन पॉजिटिव वे। तो वो Yeah. आपको कैसे लेना है, आप क्या अपनी लाइफ से चाहते हैं, सबकॉन्शियस तक बस उसको सोचते रहिए, वो हो जाएगा। जब आप होपोनोपो करते हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि आप माइंड को एक मैसेज दे रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए। जब वो सबकॉन्शियस उस चीज को ले लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा उसने कैसे काम कर दिया, राइट? सो यू शुड डू योर कर्मा, एवरीथिंग विल बी देयर। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। होपोनोपो कौन लेकर आया? डॉक्टर ह्यूलेन। ये एक हवाईयन टेक्निक है। जस्ट सर, आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन। हाँ मैम, मैं रोल करना है। जी। यस मैम। जी, थैंक यू सो मच सर। मेरा स्क्रीन शो हो रहा है आप सभी को? यस मैम। हाँ यस मैडम, जी। हो रहा यस। है। ये है डॉक्टर ह्यूलेन, डॉक्टर इहालिकाला ह्यूलेन। इनको डॉक्टर ह्यूलेन भी कहा जाता है इन शॉर्ट फॉर्म, जैसे आप नाम इनका अगर सिंपली लेना चाहें तो। इन्होंने ही होपोनोपो टेक्निक का सबसे पहले आविष्कार हम कह सकते हैं किया था। इन्होंने ये बहुत बड़े डॉक्टर थे, और इन्होंने एक पागल खाने में, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल वहां पर थे, और उन्हें बिना देखे बिना जाने उनका इलाज किया था विद द यूज ऑफ होपोनोपो। और वो हॉस्पिटल बंद कर दिया गया उसके बाद। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ होपोनोपो टेक्निक के द्वारा उनको ठीक किया, और वो हॉस्पिटल उसके बाद बंद हो गया, जहाँ पर कोई भी डॉक्टर जाना पसंद नहीं करता था। ये होपोनोपो होता क्या है? सीक्रेट हवाईयन सिस्टम, हवाईयन टेक्निक है, जो कि हमें हीलिंग के लिए, सबसे पहले हम लोग अपने जितने भी हमने कर्मा किए हैं उन सब का सबसे पहले हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, देन उसको हील करते हैं, देन हम लोग ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि थैंक यू, हमने जो भी गलती की उसको माफ कीजिए, माफ करने के लिए थैंक यू, एंड देन आई लव यू, मैं आपको प्यार करती हूँ। दीज आर 4 phrases इन दिस टेक्निक। थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है। होपोनोपो एक एंशियंट हवाईयन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जिसके अंदर दैट इन्वॉल्व्स लर्निंग टू हील ऑल थिंग्स, जो सारी चीजों को हीलिंग करने का के बारे में हम लोग सीखते हैं, बाय एक्सेप्टिंग टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस। हम उस चीज की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं जो हमारे चारों तरफ हो रही होती है। कन्फेशन, रिपीटेशन एंड रिकंसिलेशन। क्लियर? डॉक्टर ह्यूलेन ने क्या बोला है? इट इज अबाउट अ साइकोलॉजिस्ट हु हेल्प हील एन एंटायर वर्ल्ड ऑफ मेंटेलिटी। ये ह्यूलेन कौन थे? इन्होंने पूरे के पूरे मेंटली
इल क्रिमिनल्स जो थे उनके पूरे वर्ड को ठीक किया विदाउट एवर सीइंग एनी ऑफ देम प्रोफेशनली। उनको प्रोफेशनली देखा नहीं कभी। ही यूज्ड एन अनयूजुअल हीलिंग मेथड फ्रॉम हवाईयन। उन्होंने हवाईयन टेक्निक से एक अनयूजुअल हीलिंग मेथड को यूज किया। अब वो क्या करते थे इसके बारे में जानेंगे। तो एक हॉस्पिटल था जहां पर सारे पेशेंट रहते थे जो बीमार थे, आप कह सकते हैं, और जिन्होंने बड़े बड़े क्राइम किए हुए थे, लाइक किसी ने मर्डर किया हुआ है, किसी ने कुछ खून कर दिया, मतलब कुछ भी ऐसा जो बड़े बड़े क्रिमिनल थे। अब वहां पर ना तो कोई डॉक्टर टिकते थे ना ही कोई नर्स टिकती थी, क्योंकि वो लोग कभी भी किसी पर भी हमला कर देते थे। देन डॉक्टर हवाईयन का वहां पर सॉरी डॉक्टर ह्यूलिन का वहां पर अपॉइंटमेंट हुआ। देन वहाँ की एक ही नर्स थी जो वहाँ अभी थी। तो वो जो नर्स थी वो सोचती है कि अब 1 महीने ये भी डॉक्टर रुकेंगे और उसके बाद फिर यहाँ की प्रॉब्लम्स देखेंगे और ये भी भाग जाएंगे, ये भी यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि किसी के बस का ही नहीं था। इतने क्रिमिनल्स वहां पर रहते थे, कभी भी साइलेंटली उनके हाथों में जंजीरें होती थी फिर भी वो किसी पर भी अटैक कर देते थे। तो उसे भी लगा कि ये यहाँ से चले जाएंगे, बट ह्यूलिन क्या करते थे, सिर्फ स्माइल करते थे। सुबह अपने काम पर आना, शाम को चले जाना। सिर्फ वो क्या करते थे, कैदी की फाइल मंगवाते थे और उसी में उसी को पढ़ते थे। एंड दे फेल्ट कि वो चीजें मेरे साथ ही हो रही है। उन्होंने ये फील करना स्टार्ट किया कि वो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। जो भी उन्होंने फाइल पढ़ा, एक एक पेशेंट का उन्होंने फाइल उठाया, उस समस्या को उन्होंने खुद के लिए फील किया और उस समस्या पर काम करके, दिस इज 100% माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कि ये मेरे सामने आई है प्रॉब्लम, तो ये मेरी ही जिम्मेदारी है इसको ठीक करना, तो इसे मैं ही ठीक करूंगा। और उन्होंने एक एक फाइल को उठा के उनको हीलिंग देना स्टार्ट किया। विद इन 4 years वहां पर जितने भी पेशेंट थे, उन्होंने 4 साल के अंदर सिर्फ फाइल उठाकर, जिन पेशेंट्स को उन्होंने कभी देखा नहीं, उनको विद द यूज ऑफ होपोनोपो उनको सही कर दिया। और वो हॉस्पिटल बंद करना पड़ गया 4 साल के बाद, क्योंकि वहां पर कोई भी पेशेंट बचा ही नहीं। कैन यू बिलीव कि होपोनोपो इस तरीके से काम करता है। अब इसमें हमें करना क्या होता है, सबसे पहले तो चेंज योर बिलीव्स। अपने बिलीव्स को चेंज कीजिए। देखिए, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि हमारे मम्मी पापा ने या दादी बाबा ने, जो भी कुछ हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या बोला कि 10th के एग्जाम बहुत टफ है, 12th के एग्जाम बहुत टफ है, नहीं कर पाओगे, मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। तो हमारे माइंड में एक पैटर्न सेट हो जाता है कि ये काम मुश्किल है, राइट। तो सबसे पहले उस बिलीव को चेंज करना होता है कि नहीं, मैं कर सकता हूं, यस दिस इज इजी। सो अपने सबकॉन्शियस के अंदर हमें सबसे पहले ये चीज डालनी है कि यस आई कैन डू इट एंड दिस इज द इजीएस्ट वे, आई कैन डू इट, विल हैपन फॉर श्योर, राइट। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कुछ टॉपिक्स पर कि उनके बिहेवियर को कैसे चेंज करना है, तो हमें सबसे पहले तो यही पैटर्न चेंज करना है कि हमें ये मानकर चलना है कि हाँ ये चेंज होगा। क्लियर। देन अपने थॉट्स को चेंज करना, वही बिलीव्स को चेंज करना, देन थॉट्स को चेंज करना। बिलीव्स जो हमारे पहले से पैटर्न बने हुए हैं, थॉट्स अब हम क्या सोच रहे हैं, हमारे सामने कोई चीज आई है, जो हमारे माइंड में बिलीव्स होते हैं उसी के अनुसार हमारे थॉट्स आते हैं, राइट। हमने सोच लिया कि ये चीज ये नहीं है, ऐसे ही करेगा, तो वो क्योंकि हमारे माइंड में उस चीज को लेके एक बिलीफ है, तो नेक्स्ट थॉट वैसा ही आया। तो सबसे पहले बिलीव्स पर काम करना है, उनको चेंज करना है, देन थॉट्स पर काम करेंगे। क्लियर। जितनी भी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में हो रखी है, हम सबसे पहले उसको क्लियर करेंगे, देन ओनली वी कैन एंटर द पॉजिटिव थिंग्स इन आवर माइंड। तभी हम लोग अपने माइंड में कुछ पॉजिटिव चीजों को एंटर कर पाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक है। तो होपोनोपो क्या है, ये एक हवाईयन टेक्निक है जिसका अर्थ है चीजों को सही करना, संतुलन में लाना। फॉरगिवनेस, सबसे पहले क्षमा करना, देन उनको प्यार करना, रिग्रेट करना जो भी आपने किया है, एंड ग्रेटिट्यूड करना। दीज आर द 4 phrases फॉर फॉरगिवनेस, लव, रिग्रेट एंड ग्रेटिट्यूड। किसी भी समस्या की 100% जिम्मेदारी लेकर खुद को और उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए, खुद को और उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए हम लोग 4 phrases का यूज करते हैं इसमें।
यही 4 फ्रेजेस जो हैं उनको दोहराते हैं बार बार, और जीवन में सकारात्मक बदलाव और आंतरिक आंतरिक हमारी जो शांति होती है उसमें चेंजेस की हम लोग ये कल्पना करते हैं कि हाँ ये चेंजेस हमारी लाइफ में हो गए हैं। अब वो 4 फ्रेजेस क्या है? सबसे पहला है आई एम सॉरी। राइट इट डाउन। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सबसे पहला आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब हमें इसे यूज कैसे करना है? क्योंकि हमने कहा कि ये सिंपल हमारे 4 स्टेप्स है ना? तो सबसे पहला फ्रेज जो हमने यूज किया आई एम सॉरी, ये क्या करता है? ये हमारे माइंड से जो भी हमारा माइंड में है या मैंने जो कर्मा किए उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। इट्स वेरी नेचुरल टू फील सॉरी जब हम कोई गलती करते हैं, राइट? ये जो रियलाइजेशन है ये पेनफुल हो सकता है क्योंकि अपनी गलती मानना बहुत जल्दी आसान नहीं होता है, राइट? अपनी गलती मानना आसान नहीं होता है। अपनी गलती पर हम लोग माफी मांगे वो भी आसान नहीं होता है। तो सबसे पहले आई एम सॉरी कहना किसी भी चीज को, सामने वाले ने आपको थप्पड़ लगाया और आप उसको सॉरी बोलेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? बड़ा मुश्किल है भाई, राइट? सो यू शुड टेक द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, से आई एम सॉरी, एंड देन नेक्स्ट फ्रेज आपका क्या रहेगा? प्लीज फॉरगिव मी। मैंने जो किया मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं, एंड देन प्लीज फॉरगिव मी। से इट ओवर एंड ओवर, मीन इट। जब आप कह रहे हैं प्लीज फॉरगिव मी तो आपको उसको फील करना है, अच्छे से दिल से बोलना है। एक होता है भाई हाँ ऊपर ऊपर से आई एम सॉरी, सॉरी बोल के निकल जाना। एक होता है उसको फील करके आगे बोलना। क्लियर? दिल से नहीं बोला। हमारे बच्चे भी कभी हमको सॉरी बोलते हैं तो हम कहते हैं ना, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं चलेगा, है ना? कहते हैं ना, अगर तुमको वो फील हो रहा है तो बोलो, अदरवाइज मत बोलो। यू शुड फेल्ट कि तुमने कुछ किया है, इसीलिए बोलते हैं। तो हमें सबसे पहले उस चीज को फील करना होगा कि हाँ हमने कोई गलती की है। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। द नेक्स्ट फ्रेज इज थैंक यू। हमारा नेक्स्ट फ्रेज क्या रहेगा? थैंक यू। अब उन्होंने हमें माफ किया तो हमें उसके लिए क्या कहना है? थैंक यू, राइट? इट डजेंट रियली मैटर हु और वट यू आर थैंकिंग। आप किसे और क्या थैंक यू बोल रहे हैं? थैंक यू बॉडी फॉर ऑल इट डज फॉर यू। आपने अपनी बॉडी को थैंक यू बोला, जो भी कुछ इसने आपके लिए किया है। सबसे पहले अपनी बॉडी को थैंक यू बोलना ही चाहिए आपको, क्योंकि यही सबसे ज्यादा हमारा साथ दे रही होती है। थैंक योर सेल्फ फॉर बींग द बेस्ट यू कैन। खुद को थैंक यू बोलिए कि आप इतना अच्छा कर पा रहे हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। भगवान को धन्यवाद, यूनिवर्स को धन्यवाद। थैंक यू वट एवर इट वॉज, जस्ट फॉरगिव यू। जो भी कोई आपको माफ कर रहा है उनको थैंक यू बोलना है। जस्ट कीपिंग सेइंग थैंक यू, सिर्फ आपको थैंक यू वर्ड बोलना है। नाउ नेक्स्ट, आई लव यू। मैं आपको दिल से चाहती हूं। दिस कैन ऑल्सो बी स्टेप 1, से आई लव यू। आप इसको स्टेप 1 भी बोल सकते हैं, इसको स्टेप 2 भी बोल सकते हैं, स्टेप 3 भी बोल सकते हैं, 4 भी बोल सकते हैं, राइट? तो ऊपर नीचे हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम सॉरी, बट व्हाट इज द बेस्ट वे टू से इट? क्योंकि हमें सबसे पहले क्षमा याचना करनी है ना? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। या फिर आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, राइट? इस तरीके से आप कैसे भी उस पैटर्न को दोहरा सकते हैं। अगेन से इट ओवर एंड ओवर, मीन इट एंड फील इट। ऊपर ऊपर से नहीं बोलना है, दिल से फील करते हुए बोलना है। जब हम कोई मंत्र जाप करते हैं तब भी कहा जाता है कि आपको उससे दिल से बिल्कुल उसके साथ आपका कनेक्शन होना चाहिए। मेडिटेट कीजिए उस मंत्र पर। इसी तरीके से इस मंत्र पर आपको क्या करना है? मेडिटेट करना है, सोचना है, समझना है आप किस लिए कर रहे हैं। आपकी बॉडी को ये पता होना चाहिए, देन इट विल वर्क फॉर यू। क्लींजिंग में समय लगता है ना? तो क्लींजिंग कब होगी? जब हमारी ब्रेन तक वो बात पहुंचेगी और हमारी बॉडी से वो नेगेटिविटी निकलेगी।
यूनिवर्स में सबसे पहला स्थान जो दिया गया है ना, वो ग्रेटिट्यूड को दिया गया है। सॉरी और ग्रेटिट्यूड, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनका यूनिवर्स में सबसे ऊपर स्थान है। इनका वाइब्रेशंस इतना हाई है कि इसको यूनिवर्स में स्थान दिया गया सबसे ऊपर। सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू एवरीथिंग वट एवर यू आर डूइंग। इवन मैं अपने लैपटॉप को थैंक यू बोलती हूँ, मैं अपने फोन को थैंक यू बोलती हूँ, मैंने खाना खाया मैं उस प्लेट को थैंक यू बोलती हूँ। सो एवरी टाइम यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। क्लियर? हमें ग्रेटिट्यूड का आदत तो डालना ही चाहिए। समझ में आया कैसे ओपोनोपो को यूज करना है? राइट? यस इन्हीं मैम, की समझ में एक आया। जी, ह्यूलिन ने एक और बुक लिखी है, दैट इज जीरो लिमिट्स। जीरो लिमिट्स के अंदर आप ये पढ़ सकते हैं, द सीक्रेट हवाइयन सिस्टम फॉर वेल्थ, हेल्थ, पीस एंड मोर। बहुत अच्छी बुक है जिसमें आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाय यूजिंग द होपोनोपो प्रेयर आप पा सकते हैं। अब हमें ओपोनोपो को यूज कैसे करना है, हम लोग 3 मेथड देखने वाले हैं इसमें आज। मनी के लिए, रिलेशनशिप के लिए और हेल्थ के लिए। सबसे पहले हेल्थ के लिए करें, राइट? राइट। चलिए हेल्थ के लिए करते हैं। कैसे करेंगे? जब हम हेल्थ के लिए करेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट फ्रेज आपका होगा, आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई बॉडी एंड इश्यूज। जो भी मेरी बॉडी में प्रॉब्लम है, मैंने उसका टेक केयर नहीं किया, मैंने उसका ध्यान नहीं रखा, तो मैं उसकी 100% जिम्मेदारी लेती हूं। आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई दिस इशू। क्लियर? ऑफ माई हेल्थ। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। देन आप ये 4 फ्रेसेस दोहराएंगे अगेन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब आप अपने प्रॉब्लम का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो इमोशनल है, पास्ट मेमोरीज से रिलेटेड है, इमोशंस से रिलेटेड है। देखिए, जब हमारे इमोशंस गड़बड़ाते हैं तभी हमारी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है, राइट? जब इमोशंस ठीक नहीं होते हैं, इमोशंस में प्रॉब्लम होता है, मैंने स्टार्टिंग में बोला सभी स्माइल कीजिए, है ना? अगर हम उसी थॉट प्रोसेस में लगे रहेंगे जो हमारे माइंड में बैड थॉट्स हैं, तो हमारी बॉडी खुद को अच्छा कब फील कराएगी, है ना? तो अच्छा फील होना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले खुश रहना है, राइट? देन आपने क्या लिया, 4 फ्रेसेस को बोला, डायरेक्टिंग टू योर हर्ट, अपने हर्ट से, दिल से, बॉडी में फील होना चाहिए। कोई भी नेगेटिव मेमोरी है उसको रिलीज करना है। आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फॉर नेग्लेक्ट, मतलब आपने उसको नेग्लेक्ट किया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर इट्स फंक्शन, जो भी ये फंक्शन कर रही है बॉडी, उसके लिए हम लोग ग्रेटिट्यूड करेंगे। एमिंग टू रिलीज इमोशनल ब्लॉक्स, अब हम एम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो इमोशनल ब्लॉक्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं, और हमारा जो सेल्फ लव है वो बढ़ रहा है। फॉर होलिस्टिक वेलबींग, हमारे अच्छे के लिए, हमारी बॉडी के अच्छे के लिए, क्योंकि अगर हम फिजिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो क्या हम कुछ भी काम कर पाते हैं? ना तो हम मेंटली कर पाएंगे, ना हम फिजिकली कर पाएंगे। तो फिजिकली भी स्ट्रांग होना जरूरी है और मेंटली भी स्ट्रांग होना जरूरी है, राइट? तो सबसे पहले कम से कम 5 मिनट होपोनोपो आप डेली अपनी बॉडी को देंगे। सुबह उठकर, जिस समय आप उठते हैं, 5 मिनट के लिए बेड पर बैठे रहिए। अगर आप कोई और रिचुअल फॉलो करते हैं सुबह मॉर्निंग का, आप वो कर सकते हैं। देन यू कैन गिव होपोनोपो टू योर बॉडी, बिकॉज अगर बॉडी ही हमारा साथ नहीं देगी तो हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। सो आवर बॉडी शुड बी परफेक्ट। हमारा सबसे बड़ा धन हेल्थ ही होता है, इसीलिए मैंने हेल्थ से स्टार्ट किया कि हाउ टू गिव होपोनोपो फॉर हेल्थ। हेल्थ सही है तो वेल्थ तो अपने आप आ ही जाएगी, राइट? अब आपको क्या करना है, उस एरिया पर प्लेस करना है अपने हैंड्स को जहां पर भी आपको पेन है या जहां पर भी आपको प्रॉब्लम है। लेट्स से मुझे यहाँ पर पेन है तो मैंने अपने हाथों को यहाँ पर रखा। प्लेस योर हैंड्स, अगर आपको चेस्ट में पेन है आप यहाँ पर ये हाथ रख सकते हैं, आपको यहाँ पर पेन है आप यहाँ पर हाथ रख सकते हैं।
जहां पर भी पेन है आप वहां पर हाथ रखिए। क्लोज योर आईज एंड स्पीक टू योर बॉडी। आप अपनी आंखें बंद करेंगे और आप अपनी बॉडी से कहना स्टार्ट करेंगे कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, मेरी वजह से आज ये हालत है। तो देन उसके बाद आप कहेंगे आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आर यू ऑल इन? कोई क्वेश्चन? जब आप आई एम सॉरी कह रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को अपोलोजाइज कर रहे हैं, आप उससे माफी मांग रहे हैं फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट, फॉर स्ट्रेस, या फिर फॉर इग्नोरिंग इट्स नीड्स। अगर इसको जिस समय आराम की जरूरत थी आपने इसको आराम नहीं दिया, जिस समय इसको ये स्ट्रेस में थी तो आपने इसको रिलैक्स नहीं किया, आई एम सॉरी कह के आप उसके प्रति अपोलोजाइज कर रहे हैं, राइट? प्लीज फॉरगिव मी, आस्क फॉर सेल्फ फॉरगिवनेस। खुद को माफ कीजिए पहले फॉर होल्डिंग ऑन टू नेगेटिव मेमोरीज और इमोशंस। आपने जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स अपने माइंड में रखे हुए हैं उनको रिलीज करना है। क्यों होल्ड करके चलना है? बैगेज, इतना भारी सामान क्यों लेकर चलना है भाई अपने साथ? क्या उसका कुछ यूज है? नहीं है ना। घर से भी क्लटर को निकालते ही है ना टाइम टू टाइम। सो लेट इट बी, राइट? सबसे पहले उसको छोड़ना है हमें। नेक्स्ट, थैंक यू। अब आपको एक्सप्रेस करना है ग्रेटिट्यूड फॉर योर बॉडी रेजिलेंस, इट्स एबिलिटी टू फंक्शन एंड फॉर गिविंग यू चांस टू हील। अब बॉडी ने आपको उतना समय दिया कि हाँ तुम्हें अब मैं समय दे रही हूं, मुझे हील कर लो, तुम्हारे पास समय है, सो यू शुड हील दैट। कितने फ्रेज हो गए हमारे? 3 फ्रेज हो गए। आई एम सॉरी, हमने बॉडी को अपोलोजाइज किया। प्लीज फॉरगिव मी, माफी मांगी। थैंक यू, सेल्फ लव स्टार्ट किया। एंड देन आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे आपकी जरूरत है, आई नीड यू, है ना? एंड देन इट विल स्टार्ट हील इटसेल्फ। अब आपको ये सोचना है कि आपकी बॉडी हील हो रही है। फोकस ऑन योर हार्ट बीट। आप अपनी हार्ट बीट पर फोकस करेंगे, आंखें बंद करके विजुलाइज करेंगे कि एवरी सेल, आपकी बॉडी का हर एक सेल वाइब्रेट कर रहा है विद लाइट, और इमेजिन दैट योर बॉडी इज हीलिंग, फीलिंग पावरफुल एंड एनर्जाइज्ड। आपको ये फील करना है। अभी भी अगर आप अभी भी फील करेंगे ना आंखें बंद करके जैसे मैं बोल रही हूं, तो यू शुड फील हीलिंग इनसाइड यू। आप फील करके देखिए, आंखें बंद कीजिए, आपकी बॉडी का एक एक सेल रिपेयर हो रहा है, व्हाइट लाइट जा रही है और वो खुद को हील कर रही है। क्लियर? इस तरीके से आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। एंड देन यू शुड मेक प्रॉमिस। आपको प्रॉमिस करना है, कमिट टू ट्रीटिंग योर बॉडी विद रिस्पेक्ट एंड ईटिंग हेल्दी फूड, स्माइलिंग एट योर सेल्फ इन द मिरर। आपको हमेशा मिरर में देखकर मुस्कुराते रहना है। एंड प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट देंगे, अच्छा खाना खाएंगे, स्माइल करेंगे और सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करेंगे। क्लियर? सबसे पहले मॉर्निंग में एक्सरसाइजेस क्यों बोली जाती है? आपकी बॉडी के लिए, राइट? एंड देन रिपीट इट डेली। दिन में 3 बार आपको रिपीट करना है। मॉर्निंग में जब आप उठेंगे, रात को सोते समय, और दिन में किसी भी समय, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, लाइक दैट। 3 टाइम्स, अगर आप 51 टाइम्स भी इसे कर लेते हैं, यू विल फील मच बेटर। डॉक्टर ह्यूलेन के पास एक बार एक लेडी आई जिसके प्लेन में कुछ प्रॉब्लम था। उन्होंने बोला मेरे प्लेन में प्रॉब्लम हो रहा है। ह्यूलेन ने इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उसको डील किया। उन्होंने सोचा कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा कर्मा है जो ये मेरे सामने आया है। देन ही स्टार्टेड सेइंग आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, डियर प्लेन। उन्होंने बोला डियर प्लेन, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, thank you, I love you. And whenever the lady came again, she said the plane started running.
कैन यू बिलीव कि प्लेन भी डॉक्टर यूलेन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के जब उस पर काम किया तो वो भी चलना स्टार्ट हुआ. सो इट वर्क्स ऑन द नॉन लिविंग थिंग्स एज वेल. सॉरी यार, आज थोड़ा जुकाम है. ये नॉन लिविंग थिंग्स पर भी काम करता है. सो लिविंग थिंग्स पर तो बड़ा अच्छे से काम करेगा ना. हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग कि हाँ ये काम करेगा? जस्ट रेज योर वर्चुअल हैंड. थैंक यू. थैंक यू सो मच. बस अभी स्ट्रेंथ 4 तक ही आई. जी, थैंक यू कपिल सर. थैंक यू उर्वशी मैम. थैंक यू अजय सर. थैंक यू रचना मैम एंड श्रीविद्या मैम. यस, आपका हैंड मैंने देखा. यस मंजीत मैम. थैंक यू. यस विद्या मैम. कोमल मैम. यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. थैंक यू. मीन्स अ लॉट टू मी. तो अभी कल से कौन कौन स्टार्ट कर रहा है हेल्थ के लिए? सभी लोग कल से प्रॉमिस करके सोएंगे आज ही से कि मैं कल से अपने लिए हेल्थ को होपोनोपो देना स्टार्ट करूंगी या करूंगा. Yes, ma'am. I will. राइट. यस प्लीज. नेक्स्ट चलते हैं मनी के लिए. किस किस को चाहिए? सभी को चाहिए? मैम मुझे हेल्थ के लिए एक बात पूछनी है मुझे. मैम एक बार कंटेंट पूरा कर लूं प्लीज. ओके ओके मैम. एक बार है ना. बस हम लोग रिलेशनशिप के लिए और मनी के लिए और कर लेते हैं, फिर मैं लास्ट में सभी के क्वेश्चंस लेती हूँ. चलिए, मनी के लिए कैसे करना है. अब मनी में ब्लॉकेजेस कब आते हैं? हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा होता. अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी शनि जी हमारे करियर के कारक होते हैं. राइट. वीनस हमें लग्जरी देता है. राइट. राहु इंस्टेंट मनी देता है. बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, सभी प्लैनेट्स पे काम करना पड़ता है ना. मून है जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होता है. डेली जितने भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, चल संपत्ति जिसको बोला जाता है. सन अपॉर्चुनिटीज, बड़े बड़े लोगों से कनेक्शंस बनाते हैं. तो हमें सभी प्लैनेट्स को क्या करना है? बैलेंस करना होता है मनी के लिए. अब कहीं ना कोई प्लेनेट तो प्रॉब्लम दे रहा होता है ना हमारी कुंडली में, है ना, जिसकी वजह से हमें मनी का प्रॉब्लम आ रहा होता है. या फिर हमारे पास्ट लाइफ कर्मास जो हम ऐसे करके आए हैं जिसकी वजह से हमें इस जन्म में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखना पड़ा. हमारे ही कुछ कर्मास ऐसे होते हैं. सो वी शुड डू वर्क ऑन दोज कर्मास टू रिलीज देम एंड वी विल गेट मनी. डियर मनी, I am taking 100% responsibility of my situation, my financial situation, my current financial situation. What I said? Yes, Kapil sir. Can you please repeat the line what I said? Current financial status. Just a minute, ma'am. मैंने दे दिया जवाब मैम. मैं थोड़ा दूसरा काम कर रहा था इस लैपटॉप पे, तो दैट I इज. know, sir. That's why I ask you. It's आई एम okay. सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. It's okay. It's okay. I was saying, पकड़ा. dear money, I am taking 100% responsibility of my current financial situation, whatever I am facing in my current life. तो आपने सबसे पहले 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया उस सिचुएशन का. राइट. एंड देन आपको क्या करना है? नेक्स्ट प्रेयर को बोलना है. कौन सी प्रेयर? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. I am sorry for any times I mishandled money. Please forgive me. Thank you. I love you. This is one of the example that I gave you right now. I am sorry for any time I mishandled money. मैंने कभी भी मनी को गलत तरीके से यूज किया हो. या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं आई एम सॉरी मनी, या आई एम सॉरी यस मनी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू.
क्लियर? जितनी बार आप इसको रिपीट करके बोलेंगे, आप 108 बार चाहते हैं 108 बार बोलिए, 51 टाइम्स बोलना है 51 टाइम्स बोलिए, बट यू शुड फील इट। जब तक आप इसको फील नहीं करेंगे, अगर आप सिंपली इसको बोलते बोलते निकल रहे हैं, चलते चलते गा रहे हैं, सो इट्स नॉट द थिंग लाइक दैट कि आप खाना बना रहे हैं और गाना गुनगुना रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। आप कर सकते हैं, खाना बनाते हुए आप कर सकते हैं, बट यू शुड फेल्ट दैट। मैम एक बार रिपीट करेंगे आप दोबारा से? श्योर मैम, क्या रिपीट करना है? मनी के बारे में ही जो अफर्मेशंस देनी है हमें। हाँ, आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी, या फिर आप स्टार्टिंग में डियर मनी बोल के, डियर मनी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देन नेक्स्ट अफर्मेशन का एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी फॉर एनी टाइम्स आई मिस हैंडल्ड यू और मनी। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम मैम। यहां तक क्लियर है? अब हम यहां पर आई एम सॉरी क्यों बोल रहे हैं? हमने बोला फॉर द एक्शंस, डिसीजंस एंड नेगेटिव प्रोग्राम्स दैट कॉज द ब्लॉकेज। जो भी ब्लॉकेज बना मेरे माइंड में उस नेगेटिव प्रोग्रामिंग के जरिए कि मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा भाई, ये जॉब बड़ी टफ है, कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है भाई। ये बिलीव्स, ये जो थॉट्स हमने अपने माइंड को दिए पैसा कमाने से पहले, दैट इज द रॉन्ग थिंग। वो हमें क्लियर करना है। उस थॉट के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कीजिए, फॉर योर सेल्फ, फॉर द यूनिवर्स एंड फॉर द मेमोरीज दैट यू हैव इन योर माइंड। नाउ थैंक यू, किस लिए? कि जो आपने मुझे लेसन सिखाया इस जीवन में, एंड फॉर द अपॉर्चुनिटी टू क्लियर दीज इश्यूज। मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी विद द यूज ऑफ होपोनोपो कि मैं अपने इस इशू को क्लियर कर पाऊंगी। नाउ आई लव यू फॉर एक्सप्रेसिंग लव फॉर योर सेल्फ, अपने प्रति उस प्यार को जताने के लिए, मनी के प्रति उस प्यार को जताने के लिए, फॉर मनी टू ट्रांसफॉर्म नेगेटिव एनर्जी इनटू द पॉजिटिविटी। उस नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए। बट सबसे पहले आपको ये लाइन बोलना जरूरी है, आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, इंक्लूडिंग लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ एनी लैक, लाइक डिसीजंस में अगर प्रॉब्लम होती है तो भी हम मनी नहीं कमा पाते हैं। फीलिंग्स, हमारा फीलिंग वो कह ही नहीं रहा है कि हम ये काम कर सकते हैं। फॉर ऑल द थिंग्स दैट वी आर फीलिंग नेगेटिव, ऐसा कोई भी चीज जो हम नेगेटिव फील कर रहे हैं, फॉर दैट आई एम सॉरी। मनी से रिलेटेड क्लियर हुआ? आप कीजिएगा, अगर किसी का ब्लॉकेज है ना कहीं पर मनी का, आज ही रात को करके सोइए, आपको कल भी रिजल्ट मिल सकता है। आज की आज भी रिजल्ट मिलता है। दिल से कीजिए। हाथ में पकड़ के, रुपीस नोट हाथ में पकड़ के बोल सकते हैं। हाँ, पैसे को हाथ में पकड़िए, अगर आप चाहते हैं तो आप पकड़ सकते हैं, पकड़ के बोल सकते हैं, नो इशू। मैम आप दूसरों के लिए इमेजिन भी कर सकते हैं। मैम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं कि अपने लिए? यस मैम, जहां पर आपको क्लाइंट के लिए करना है तो आप वहां पर क्लाइंट का नाम ले सकते हैं। डियर मनी, आई एम डूइंग दिस प्रेयर फॉर माई क्लाइंट, you should take the client name and then you can chant this mantra again and again. In the starting आपको क्लाइंट का नाम लेके एक अफर्मेशन देना है। ओके मैम। जी, नेक्स्ट चलते हैं रिलेशनशिप के ऊपर। रिश्तों में गड़बड़ी, दैट मीन्स पूरा दिन खराब है ना। किसी से एक बात पे झगड़ा हुआ नहीं कि बस पूरा दिन मूड ऑफ रहता है, रहता है ना। नंदा दीपा मैम, किस प्रॉब्लम में है आप? अभी भी कुछ सोच रहे हैं, राइट? तो चलिए पहले रिलेशनशिप्स को हील करते हैं। यस, प्रॉब्लम है मैम, हाँ जी, इसलिए सोच रही हूँ। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम था इसलिए सोच रही थी। ये इसीलिए मैंने आपका नाम लिया, मुझे समझ में आ गया था कि रिलेशनशिप को हील करना बहुत जरूरी है। तो चलिए सीख लेते हैं कि रिलेशनशिप को हील कैसे करना है।
थैंक यू मैम। वेलकम मैम। इसीलिए कैमरा ऑन करके बैठना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके फेस बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ कहता है। आप बोल रहे थे, मेरा माइंड उधर ही था। यस मैम, वो आपके चेहरे से मैंने पढ़ लिया था। Again, because we are doing the Ho'oponopo for our relationship, so you should take 100% responsibility of your feelings. जो भी आप अपनी रिलेशनशिप के लिए फील कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही है। अभी देखिए, आपको लग रहा है कि आपकी मदर इन लॉ आपके साथ ऐसा कर रही है, या आप उनके साथ कुछ कर रहे हैं, या आपकी ननद आपके साथ ऐसा कर रही है, सिस्टर आपके साथ ऐसा कर रही है, भाई आपके साथ ऐसा कर रहा है। यू आर गिविंग एन इंटेंशन, यू आर गिविंग अ नोट लाइक मैसेज टू योर सबकॉन्शियस। उस समय भी आप उस नेगेटिव थॉट को अपने माइंड में डाल रहे हैं, जो आपको नहीं डालना है। तो ब्रेन क्या करता है, वो सामने वाले पर्सन को उसी तरीके से चेंज कर देता है। कई बार आपने सोचा है कि हाँ यार आज तो बारिश हो जाए, और वो हो जाती है। ऐसा बहुत बार होता है कि हम कुछ सोचते हैं और वो हो जाता है इंस्टेंट, क्योंकि हम वो दिल से सोच रहे होते हैं, हमारे अंदर से वो चीज आ रही होती है, एंड देन इट शुड हैपन, मतलब वो हो जाती है। राइट? तो इसी तरीके से जब आप कुछ भी गलत भी सोचते हैं ना, तो वो भी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी गलत तो सोचना ही नहीं है, बोलना तो दूर की बात है। लेकिन माइंड में आता है वो गलत ही आता है मैम, वो पॉजिटिविटी नहीं आता है। उसी हमें को ही, यस मैम, उसी को ही रोकने पर हमें काम करना है। अगर वो सिस्टम हमारा चेंज हो जाए ना, तो हम लोग दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं। उसी सिस्टम को चेंज करना, दैट्स वाई वी ऑल आर हियर। वी आर द चूज्ड वन, हम लोग चुने गए हैं। लेकिन मैडम निकलता नहीं है तो क्या करे? अभी निकालते हैं मैम, सॉरी। हाँ, अभी That's रिलेशनशिप true. फीलिंग It's सीखना है। that's true, ma'am. It's not going out of our mind. It यस will मैम, from past. It past वो होता है ना, वो पूरा नेगेटिविटी तो माइंड में ब्लॉक हो जाता है ना, वो निकालना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, उसी पे ही काम जब हम करते हैं तो वो निकल जाता है मैम। आपका बिलीव चेंज हो जाएगा, 1 महीने करके देखिए मेरे कहने से। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। तो आगे प्लीज बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आपको देखने मिले। प्लीज प्रॉमिस मी एवरीवन, यू विल डू दिस। यस। हमारा कुछ गलती नहीं होता है, फिर भी हम लोग जिम्मेदार लेना पड़ेगा। जी लीजिए, क्योंकि आगे कुछ गलत ना हो, हम ये भी तो चाहते हैं ना, है ना? यस मैम। चल करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी रिलेशनशिप की, कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ हुआ वो हमारे ही कर्मों का फल है, हमारी वजह से ही ये प्रॉब्लम आ रही है। सो वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग टू मी। जो मेरे साथ हो रही हैं वो मेरी ही कमी से हो रही हैं। मैंने ही कुछ गलत किया होगा, मुझे ही मेरा ही किसी कर्मा का फल होगा। सो यू शुड टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर फीलिंग्स अबाउट द सिचुएशन, जो आप फील कर रहे हैं सिचुएशन के लिए। देन फोकस ऑन द पर्सन, उस पर्सन के ऊपर फोकस कीजिए जिसके बारे में आप फील कर रहे हैं। एंड देन रिपीट द 4 फ्रेजेस। अब आपको वो 4 फ्रेजेस को रिपीट करना है। कौन से वो 4 फ्रेजेस हैं? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। किस लिए? टू क्लींस योर इनर मेमोरीज। आपके अंदर की उन मेमोरीज को क्लींस करने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज को क्लियर करने के लिए, और अट्रैक्ट हीलिंग बाय रिकॉग्नाइजिंग यू आर कनेक्टेड टू एवरीवन। आपको क्या सोचना है कि आप हर किसी से कनेक्टेड हैं दिल से। आप खुद से बहुत प्यार करते हैं। आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फॉर एक्सपेक्टिंग अदर्स टू फुलफिल योर नीड्स। आपने खुद की बजाय दूसरों से ये एक्सपेक्ट किया कि वो आपकी विशेस को फुलफिल करे। आपने सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस रखी। आपको खुद से एक्सपेक्टेशंस रखनी है सबसे पहले। क्लियर? कि आपने दूसरों की बजाय खुद से ये सोचिए, मुझे पहले सेल्फ लव करना है। दूसरे हमें क्यों प्यार दें? वी आर इनफ फॉर आवर सेल्फ, है ना? हम खुद के लिए इनफ है।
सो जब हम दूसरों से उम्मीद कम कर देते हैं देन हम लोग उनकी बातों पर कम ध्यान देते हैं और हम लोग खुद को भी हील कर पाते हैं। अभी हमने क्या किया, रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले इनर वर्क के लिए हम लोग अभी कर रहे हैं। तो हमने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, जो भी लड़ाई हुआ झगड़ा हुआ, मैंने किसी को हर्ट किया, किसी ने मुझे हर्ट किया। देन फोकस ऑन द पर्सन। आपने क्या किया, उस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचा, चाहे वो एंगर है, चाहे वो सैडनेस है, चाहे वो हैप्पीनेस है, जो भी कुछ है आपने उस बारे में फील किया एंड यू वांट टू हील दैट रिलेशनशिप, यू शुड थिंक अबाउट दैट। देन साइलेंटली और अलाउड, चाहे आप धीरे से बोलिए चाहे आप तेजी से बोलिए, इट्स योर चॉइस। रिपीट द 4 फ्रेसेस। अब आपको उन 4 फ्रेसेस को बोलना है, कनेक्टिंग देम टू द सिचुएशन। आपको उन्हें सिचुएशन से कनेक्ट करते हुए, खुद को हील करते हुए, उन मेमोरीज को याद करते हुए बोलना है आई एम सॉरी, जो भी बुरी मेमोरीज हैं। प्लीज फॉरगिव मी। यू वांट लव फॉर योर सेल्फ। उन नेगेटिव पैटर्न्स को हटाने के लिए, नेगेटिव रिएक्शंस को हटाने के लिए, थैंक यू उस हीलिंग को देने के लिए, अपॉर्चुनिटी टू हील, कि आपने मुझे ये लेसन सिखाया और अपॉर्चुनिटी दी खुद को हील करने के लिए, रिलेशनशिप को हील करने के लिए। एंड देन आई लव यू। अपने सेल्फ को लव बोलिए, उस डिवाइन को लव बोलिए जिससे आपने अभी माफी मांगी है और उनको अभी आप धन्यवाद कर रहे हैं। एंड से आई लव यू टू क्लींस दैट एनर्जी। अब आप जितनी बार चाहते हैं इसे दिल से रिपीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हीलिंग में सेल्फ लव क्यों जरूरी है। अगर आप खुद से ही प्रॉब्लम मतलब उखड़े उखड़े है ना, तो आपका कहीं भी दिल लगता है। इवन बच्चे भी कुछ करने नहीं। आते हैं ना तो हम लोग बड़ा चिड़चिड़ा जाते हैं, है ना। जब हम खुद से अंदर से सही नहीं होते हैं तो हम लोग बड़े गुस्से से बात कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम गुस्सा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाँ, हम अंदर से कमजोर हैं। सामने वाले बोलते हैं तुम क्यों ऐसे गुस्सा करते हो बार बार। यस, क्योंकि हमारा वाटर एलिमेंट उस समय गड़बड़ाया हुआ होता है। हमारा रिलेशनशिप जो है वो वाटर एलिमेंट से कंट्रोल होता है, तो वाटर हम एलिमेंट, लोगों को लगता है हम लोग ठीक से बात कर रहे हैं, लेकिन सामने वालों को लगता है हम लोग उस पे चिटा पर कर रहे हैं करके उन लोगों को लगता है। क्योंकि मुझसे ऐसे ही होता है हमेशा। जी मैं सोचती हूँ मैं आराम से बात कर रही हूँ, लेकिन मैं सामने वाले बोलता है तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो। जी, क्योंकि हमें अपने बिहेवियर के अंदर वो चीजें दिखाई नहीं दे रही होती हैं जो सामने वाले को दिख जाती है। सो वी शुड वर्क ऑन आवर सेल्फ फर्स्ट, राइट। तो हमें सेल्फ लव पर सबसे पहले काम करना है। देन जो भी मिसकंसेप्शन हुआ है या मिसलीड हुआ है कुछ भी, उस पे हमें काम करना है। दूसरों से कनेक्ट करने पर हमें काम करना है। क्यों? क्योंकि जब तक हम उनसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, कनेक्शन नहीं बना पाएंगे, तो हम वो लव को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। अब इस जर्नी के लिए आपको थैंक यू बोलना है। एंड देन आफ्टर क्लींजिंग योर सेल्फ, आफ्टर क्लींजिंग अदर्स थॉट्स, आप क्या करेंगे, अगेन थैंक यू बोलेंगे, आई लव यू बोलेंगे और कमिट करेंगे कि आप इस पॉजिटिव चेंज को पॉजिटिव ही बना रहने देंगे। आप नेगेटिव थॉट्स माइंड में लाएंगे ही नहीं। कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है माइंड का? होता है मैम, लेकिन फिर से बहुत हो ऐसे गया ही मैम। मतलब अगर आपकी बातों से अगर बहुत पॉजिटिव हो गया। जी अभी अगर कोई बोलेंगे ना और लगता है हम लोग कुछ चेंजेस होता है, लेकिन फिर बाद में ऐसे ही सेम सेम थिंग, नो डिफरेंस। इसीलिए होपोनोपोको बनाया गया कि आप उसे रिपीट कीजिए तो आपको ये बातें याद रहेंगी और फिर आपके माइंड में वो नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। जब आप दिन में 3 बार उस चीज को रिपीट करेंगे ना, तो आपके माइंड से नेगेटिव थॉट्स अपने आप निकल जाएंगे। मुझे तो पॉजिटिव ही सोचना है, क्यों सोचूं मैं नेगेटिव? क्या मैं इतनी फालतू हूं? नहीं हूं ना, मेरे पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, तो नेगेटिव क्यों सोचना है? योर टाइम इज मनी। उस समय को अगर हम अच्छी चीजों में लगाएंगे तो हम अच्छा पाएंगे। सो वी शुड इन्वेस्ट आवर टाइम इन गुड थिंग्स, जिससे हमें अच्छा मिले। क्या वो नेगेटिव थॉट्स हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस रखते हैं कि हम उन्हें इंपॉर्टेंस देके उसके बारे में सोचें? जब भी कभी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आए ना, सिर्फ ये क्वेश्चन दोहरा लेना अपने माइंड में कि क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है।
क्या ये मेरे जीवन में जरूरी है जिसे मैं सोच रही हूँ? अगर नहीं है तो तुम जाओ भाई, मेरे पास कोई टाइम नहीं है फालतू लोगों के लिए। क्लियर? Clear. एंड यू विल फील बेटर। आई होप सो। यू विल। आज की क्लास से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? मैंने अभी तक हम लोगों ने किया होपोनोपो फॉर मनी, होपोनोपो फॉर रिलेशनशिप, होपोनोपो फॉर हेल्थ। 3 फैक्टर जो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। इन्हीं 3 के ऊपर हमारी जीवन बेस्ड होता है। हेल्थ सही है तो हम लोग काम अच्छे से कर पाते हैं, है ना, पैसा आता है, रिलेशनशिप भी अच्छे से चलता है। ठीक है, तो इन तीनों पर आप अपना काम कीजिएगा और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। मेरी यही कामना है भगवान से कि आप सभी इस होपोनोपो प्रेयर को अपने जीवन में अपना पाए, उतार पाए और अपने जीवन को चेंज कर पाए, अपने माइंड पैटर्न से नेगेटिविटी को निकाल पाए। थैंक यू सो मच। अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू मैम इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? सर रिकॉर्डिंग मिलेगा इसका? मैडम ये लाइव चल रहा है और यूट्यूब पे पुराने जितने भी हमारे कोर्सेज हुए हैं ना, क्लास हुई हैं इसकी फ्री कार्निवल की, सारी हमारे यूट्यूब पे हैं। नहीं, मैंने लेट ज्वाइन किया, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। मैडम मैंने यूट्यूब पे 5 लाइव तारीख को है, ज्वाइन यूट्यूब पे किया। लाइव है तो रिकॉर्ड ऑलरेडी यूट्यूब पे है। आप ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया हो तो। किया हुआ है, किया हुआ है। हाँ चैनल तो डायरेक्ट आएगी, चैनल पे मिल जाएगी आपको। चैनल ठीक की है नाम सर। क्या है सर? सर यूट्यूब लाइव बंद हो गया है, मैंने आपको मैसेज भी डाला था, नहीं चल रहा है। अगर बंद हो गया होगा तो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी चल रही है, वो हाँ, मैं डाल 6 मिनट दूंगा। का ही है ना, 6.5 मिनट का ही है, उसके हाँ बाद कोई बात नहीं, बंद हो। कभी कभी हो जाता है, मैं हाँ ये जी। कर दूंगा, जी डाल जी। दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। मैसेज मत किया कीजिए, यूट्यूब लाइव अगर बंद हो गया तो मैसेज में नहीं दिखता ना। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते थे। इमरजेंसी, जब किसी को इमरजेंसी होता है कि मैसेज थोड़ी देखेगा, मैं लाइव को दोबारा लाइव कर देता। ओके सर, ठीक है। वो मैं सोची पता नहीं अभी थोड़ा मैं डर गई, इसलिए मैंने मैसेज कर दिया आपको मैसेज तो कॉल मैं नहीं। देखो अभी देखा ही नहीं ना, मैसेज तो वो तो लाइव चला गया। अगर उस समय आप लाइव का मैसेज दे देते ना तो अच्छा, दोबारा नेक्स्ट लाइव कर टाइम। देता। ओके, नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा ना, क्योंकि मैं कोई क्या बात नहीं, कोई बात नहीं, मोस्टली, कोई हाँ, बात नहीं। मैं यूट्यूब से ही ज्यादा देखती हूँ इसीलिए। हाँ हाँ, कोई बात ओके, नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक थैंक यू है, ओके, सर। थैंक यू। ओके। चलिए पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, बाकी हाँ किसी हो। यस रचना मैम। मैम आपने इतना अच्छे से समझा दिया और इतनी पॉजिटिविटी आ गई आपकी बातों से कि अब आगे लग रहा है कि अब अच्छा ही होगा सब। थैंक यू सो मच मैम। यस, सब अच्छा होगा मैम। बस माइंड पैटर्न को चेंज मत होने दीजिए कि होगा या नहीं होगा, ये ये नहीं आपने लाना है। अपने आपने अपने आप पे ही काम करना सिखा दिया। ठीक, मैम थैंक बैक पेन के लिए तो हम लोग हाथ को बैक को रख के फिर ये करना है क्या? यस मैम, जहाँ पर भी आपको पेन है या जहाँ पर भी आपको फील हो रहा है कि यहाँ पर मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, सो यू शुड पुट योर बोथ हैंड्स ऑन दैट एरिया। आप वहाँ पर अपने दोनों हाथों को रख सकते हैं एंड देन स्टार्ट गिविंग होपोनोपो। दिन में 3 बार और कहीं बार हाँ, ओके। ठीक है। यस उर्वशी मैम। हेलो मैम, यस, आवाज आ रही है? यस मैम आ रहा है। मैम जो आपने पहले बोला ना कि हम लोग जो सोचते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, जी उसका मैं खुद ने वो एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था होपोनोपो क्या है। एक जी बार सिर्फ सुना था और खुद के ऊपर किया, मतलब रोज बोलती थी, फिर बीच में छूट गया। पर उसकी वजह से ये हुआ कि जो मैं नेगेटिव थी थोड़ी बहुत पॉजिटिव हो गई। फिर अंदर से लगा कि कैसे करना है पता तो है नहीं, फिर ऐसे ही कर रही हूँ बस। पर अंदर से फील हुआ कि इसकी सही मायने में कैसे करना चाहिए, अपने को आना चाहिए। और आज आप मेरे सामने हैं, सो ये थैंक यू सो मच मुझे मैम। आज आपने जो सिखाया तो सही तरीके से पता चला कि ये होपोनोपो कैसे करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। यस, मैम वट एवर यू वांट मैं इन योर लाइफ ना, बस उसको सोचना स्टार्ट कीजिए। भगवान जी, सबकॉन्शियस माइंड, ये कहाँ से लाके देते हैं ना, पता ही नहीं चलता। हो मैम ये डिस्टेंस हाँ में भी कर सकते हैं, हेल्थ वाले अपन डिस्टेंस में दूसरे को भी कर सकते हैं बाहर। यस मैम, आप उनका नाम लेके और माइंड में सोचकर उनके बारे में आप उनको हील कर सकते हैं।
क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती है, बाहर है, तो उनको भी ऐसा हेल्प कर सकते हैं। यस मैम, स्टार्ट गिविंग होपोनोपो टू देम। इवन आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। कुछ ओके दो मैम। लोग, दो पर्सन अगर प्रॉब्लम में है, वो गुस्सा है एक दूसरे से, उनके लिए भी आप होपोनोपो दे वो सकते दोनों का नाम लेना है मैम, अगर रिलेशनशिप के लिए हैं। करना है उन दोनों को नाम लेके हील करना है। Yes, ma'am. You should start saying, I'm doing this Ho'oponopo for those two persons for making their relationship happy or to enhance the love in between those two people, and then start giving Ho'oponopo. आप स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन अफर्म ये करेंगे जो भी आप Ho'oponopo से चाहते हैं, राइट? ओके मैम। जी। यस, जानवी पाठक मैम। जानवी मैम, आपका कोई क्वेश्चन? ओके, पूजा मैम प्लीज आप बताइए। मुझे जैसे अभी थोड़ा कोल्ड है, तो उसके लिए मैं क्या एफर्मेशन दूं? डियर हेल्थ। बोलिए मैम। हेलो। एक हेलो। डियर हेल्थ। मिनट जानवी मैम, प्लीज वेट। यस डियर पूजा। हेल्थ। हाँ, डियर यस। हेल्थ, आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये मेरी वजह से ही जो हेल्थ आज है, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ इस सिचुएशन का कि मेरे साथ ये इशू हुआ। राइट, अपने शब्दों में आप बोल सकते हैं एंड देन स्टार्ट गिविंग होपन। क्लियर पूजा मैम? ओके मैम। जी। यस जानवी मैम। हाँ। मुझे एक क्वेश्चन है, जैसे मतलब कुछ पोजीशन है क्या कि बैठने का, या कुछ पोजीशन में आके ये होपोनोपो का ये फॉर्मेशन में डालूं, नहीं, क्या कुछ है? आप कैसे भी खड़े रहिए, बैठ के कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन दिल से कीजिए। वो आपकी बॉडी को पता चलना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हैं। ओके। जी। थैंक वेलकम मैम। यस अभिनव सर। राधे राधे गुरु माँ। सॉरी अभिनव राधे सर। राधे। राधे 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 गुरु माँ। राधे 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 सर, राधे राधे। बोले गुरु माँ, इसको इंग्लिश में करते हैं, हिंदी में नहीं होता है। क्या नहीं होता है सर? सॉरी। इंग्लिश थोड़ा वीक है, हिंदी में नहीं होता है, नहीं किया जा सकता है। ओके, आप ये कह रहे हैं कि होपोनोपो हिंदी में नहीं होता है क्या? हम्म। हाँ होता है, मैं बता देती हूँ अभी जी आपको जी। 4 फ्रेसेस। जी। बोलिए, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए। हाँ, मुझे माफ करना। कृपया मुझे माफ करना। मुझे मुझे क्षमा कीजिए। हाँ, या फिर मुझे लिखिए आप, मुझे माफ कीजिए। पहला शब्द मुझे क्षमा कीजिए ना मैम। आप क्षमा कीजिए भी बोल सकते हैं, या फिर आप माफ कीजिए भी बोल सकते हैं। जी। देन अगेन सेकंड फ्रेज में आप लिखेंगे कृपया मुझे माफ करना। कृपया। हाँ जी। कृपया मुझे माफ करना। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ। जी। ये 4 लाइन है, आप बोल हाँ के तो जी। अब वो मैम बोले, ये जो नेगेटिव के लिए इसमें हिंदी में क्या बोलेंगे? किसके लिए सर? नेगेटिव नेगेटिव डॉट क्लियर करने के लिए। मैं अपने इन नकारात्मक विचारों की पूरी 100% जिम्मेदारी लेता हूँ, पूरी 100% जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि मैं ही जिम्मेदार हूँ इन नकारात्मक विचारों के लिए। सो मुझे जी। माफ करना, कृपया मुझे माफ करना, धन्यवाद, मैं आपसे प्यार करता हूँ। धन्यवाद, मैम आपसे बात करके। इसमें आप जी। नेगेटिव के नकारात्मक जगह नेगेटिव वर्ड भी यूज कर लेते हैं ना, हिंदी इंग्लिश मिक्स मिक्स करके भी, तब भी चलेगा। जी। क्योंकि जी। नकारात्मक वर्ड थोड़ा सा टफ हो जाता है, नेगेटिव का मतलब होता है, आप समझ ही गए ना कि इनका मतलब क्या होता है। तो जी। उस हिसाब से आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी, क्योंकि आपका गलत भाव विचार। आना चाहिए गलत आप। विचार भी बोल सकते हैं मैम। जी। जी। आपका भाव आना चाहिए, आप किस भाव से जी। माफी मांग रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो ना। जी। जी।
जी सर। जी अभिनव सर, आपका क्वेश्चन क्लियर है? जी क्लियर है। जी। रचना मैम, आपका कोई क्वेश्चन है? और ओके, आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए मैम प्लीज। यस। उर्वशी मैम प्लीज। मेरा हो गया मैम। ओके, तो हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। पूजा मैम, आपका क्वेश्चन? जानवी मैम, आपका भी हो गया है? जी हो गया। ठीक है। यस मंजीत मैम। मैम कई बार ऐसे होता है कि आप तो कुछ बोलो ही ना, अगला बोल बाल के चले जाए, फिर क्या करो उस सिचुएशन में? उसका भी आप ही को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि मेरा ही कोई कर्मा है जो सामने आया है। सो आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसे ही बोल दो अपने आप को। हाँ जी। क्योंकि आपको अभी बुरा फील हो रहा है ना इस सिचुएशन को लेके, तो थोड़ी हाँ देर जी जब हाँ आप जी। ओपन देंगे तो आप पॉजिटिव फील करेंगे। तो उसके ऊपर भी रिएक्शन हो जाएगा, दूसरे पे भी। सॉरी मैम। इसका रिएक्शन दूसरे पे रहेगा। यस मैम, उस समय आपने खुद को हील कर लिया, एंड देन अब आप अपने रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं उस पर्सन के साथ। सो यू शुड स्टार्ट गिविंग हीलिंग होपोनोपो टू योर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। पहले आपको सिचुएशन को हील करना है, देन आपको रिलेशनशिप के लिए हीलिंग करना है। राइट जी। मॅडम थैंक यू। एखादं पर्सन आपल्याला दरवेळेस जर निगेटिव्ह म्हणजे खराबच बोलत असेल आपल्या बरोबर, तर आपण प्रत्येक वेळेस हेच करायचं का? मग आपणच करायचं आहे. मैम सॉरी, मुझे समझ में मैम नहीं आ रहा है। मैम कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं आप? मराठी बोल रही कौन सी सॉरी लैंग्वेज? मराठी में बोल रही है। मराठी में मत बोलिएगा ना, हिंदी इंग्लिश में बताइए, हम सारे नॉर्थ ऐसे दिल्ली बोल से रही हैं। चलिए, नहीं एखादं पर्सन मधु ठाकुर जी, आपका हैंड रेज हो गया। जी मधु। मराठी में बोल अनम्यूट कीजिए आप। पूजा जी अनम्यूट कीजिए। यस सर। जी प्लीज पूजा जी पूछिए। हो गया। अनम्यूट ही अच्छा, है मैं ये मैम। पूछ रही थी, होपोनोपो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मैंने शुरू का नहीं अटेंड किया। ये मुझे रिकॉर्डिंग देख के पता चलेगा? आपने किस टाइम ज्वाइन किया था मैम? मैंने 5:40 पे ज्वाइन किया है। ओके, तो फिर आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा मैम। आप ना तो मुझे ये पूरा समझ लगभग एक घंटे बाद ही लगभग ज्वाइन किया आपने, 5 बजे हमने शुरू कर दिया था। घर पे नहीं, नहीं घर पे नहीं थी ना, मैं बाहर गई हुई थी। हाँ कोई बात नहीं, तो आप रिकॉर्डिंग आप देख लेना, अभी मैं डाल दूंगा, और आज शाम तक या कल सुबह तक रिकॉर्डिंग आ जाएगी, क्योंकि लाइव बंद हो गया है, नहीं तो लाइव हाँ डायरेक्ट हो जाता है। तो रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, उसमें हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। मैं तो यही समझ नहीं आ रहा, होपोनोपो सब बोल रहे हैं, ये देखिए, क्या है? होपोनोपो का मतलब है सामने वाले से माफी मांगना। जो दुनिया का सबसे भारी भरकम सबसे कठिन काम है, आई एम सॉरी बोलना। ओके। ठीक है। आप अपने हस्बैंड को जाके सॉरी बोलेंगे तो आपका पूरा अंदर से जिगरा निकाल के आपको सॉरी बोलना पड़ेगा कभी कभी, लेकिन कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं बोल पाते। आपके हस्बैंड को अगर ईगो ज्यादा है तो बहुत जिगरा जिगरे वाला इंसान होगा जो सॉरी बोलेगा, ये फैक्ट है। लेकिन जिसने सॉरी बोल दिया तो सारे देखिए किया, अगर हस्बैंड वाइफ वाइफ एक दूसरे को सॉरी बोल देते ना, तो पिछला जितना भी उन्होंने कर्म कांड किए हो पूरे दिन भर सब खत्म हो जाते हैं। ओके। तो ये जो 4 सेंटेंस दिए हैं, आई एम सॉरी, आई एम प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये वर्ड आपने बोलने हैं। और 10 15 20 बार बोलिए। आंख बंद करके बैठिए। अपने आप से प्यार कीजिए। अपने आप से प्यार करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, या दूसरे से लव करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक बस है। ये होपोनोपो है। हाँ बस, शॉर्ट में इतना ही है, लेकिन ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, और इसको करने के बाद आपका सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। और ये ऑलरेडी एक पेड कोर्स है, इसको हम थोड़ा सा एलोबरेट करके पूरा मतलब 300 400 500 रुपये ले सकते थे। ये पेड कोर्स की श्रेणी में था, लेकिन हमने इस बार आपको, अब हमारा जो ये चल रहा है विंटर कार्निवल, इसमें हमने फ्री में कर दिया। ठीक है। सर ये तो अब आपका बड़प्पन है, आप बहुत कुछ बता देते हो। देखिए, यूनिवर्स का नियम है, जितना दोगे उससे कई टाइम मैनी टाइम्स 100 टाइम्स ज्यादा मिलता है, ये आप सबको पता है ऑकल्ट में है तो। हम सही रेकी है। फ्री सिखाते हैं 2 लेवल, लोग 1 लेवल सिखाते हैं, 2 लेवल फ्री सिखाते हैं। और मैंने उसके किया बाद से आपसे। जब से हम फ्री दे रहे हैं ना, इतना कुछ हमें मिला है, बहुत कुछ मिला है। हम्म। ठीक है। और तो जितना दोगे उतना ही आपको रिटर्न में मिलता है। सर आपने बहुत कुछ दिया सबको।
हाँ, भर भर के ले लो, अभी ये ले लो। रिकॉर्डिंग भी का लिंक संभाल के रखना। रिकॉर्डिंग का लिंक मैं डाल रहा हूँ लगातार, 3 क्लासेस का लिंक डाल दिया है, चौथी का कल आ जाएगा। इनका लिंक है, लिंक मतलब चाबी है ये। रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे रहेगी रहेगी, ये आपके पास चाबी है, ये दोबारा नहीं मिलेगी आपको। इस चाबी को, लिंक को संभाल के रखना। संभाल के कैसे रखोगे? या तो MS वर्ड में, या अपना कहीं भी कंप्यूटर के अंदर, या मेल पे कहीं भी इसको कॉपी कर दे। जब मर्जी जी इसको सर। ओपन कर लीजिए, इसके नोट्स बनाइए, सुनिए इसको। जबरदस्त कोर्सेज आ रहे हैं, एक के बाद एक कोर्सेज हैं। और कल फिर आप को दर्शन देंगे सपना जी, 2 दिन के लिए। इंसेंस मैजिक बहुत जबरदस्त कोर्स है। अगर हम 2 दिन का कोर्स माने तो लगभग 550-600 रुपये का कोर्स होता 2 दिन में। तो ये कोर्स कल आपके लिए इंसेंस मैजिक का है। जबरदस्त तरीके से आप सीखेंगे किस तरीके से ये चीज़ परफॉर्म की जाती है। ठीक है। और अगर आप क्रिस्टल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं एक्स्ट्रा, और बहुत नॉलेज आपको मिलेगी, और उसके लिए छोटी सी एक वर्कशॉप मैं लेकर आ रहा हूँ आपसे 15 मिनट या आधे घंटे बाद, या लगभग सवा घंटे बाद। ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं क्रिस्टल का, कमारा मेरा जो मेरा अपना एक कोर्स है जिससे मेरे को बहुत लगाव है क्रिस्टल से। और मैं क्रिस्टल हीलर भी हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ, मैं क्लासेस लेता हूँ इन चीज़ें की, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। तो इस 7 सब्जेक्ट बजे को, 7 बजे है ना सर क्रिस्टल की? हाँ, सवा 7 बजे। मैं तो आप बहुत लोग को, इंकरेज कर रही हूँ सर, अगर कोई मुझे क्रिस्टल के बारे में सिखा देंगे क्या करके। मेरे पास बहुत क्रिस्टल्स भी रखा है, लेकिन कैसे यूज करना ज्यादा। देखिए आज अगर आप ये आज क्लास करती हैं, 100% मैं जो गलतियां लोग करते हैं ना, बहुत कुछ सीख जाएंगे, बहुत कुछ। लेकिन जो हमारा कोर्स आएगा इतना डिटेल में, अभी तक मैं बहुत सारे लोगों के कोर्सेज देख चुका हूँ। इस अमाउंट के अंदर जो मैं अमाउंट बताऊंगा आपको, उस अमाउंट के अंदर कोई भी ये इतना लंबा कोर्स नहीं सिखाता। लेकिन अभी 7 बजे हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको आपके ग्रुप में मैं डाल दूंगा, उस ग्रुप में लिंक आ जाएगा। और उस ग्रुप में ऑलरेडी 2-3 बार लिंक आ चुका है ज्वाइन करने के लिए क्रिस्टल का, आपने शायद देखा नहीं होगा। क्रिस्टल इंक्वायरी का ग्रुप है, लेकिन आपके ग्रुप में भी, आप 2 ग्रुप हैं हमारे, फ्री कार्निवल के 2 ग्रुप हैं। आप दोनों ग्रुप में मैं लिंक डाल दूंगा अभी। ठीक है। ठीक है। तो आप लोगों को स्वागत है। बहुत कुछ हम फ्री में देंगे, और ये इतना अच्छा नॉलेज है, अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते क्लास को, आगे बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। जो लोग गलतियां करते हैं ना, क्रिस्टल को रख तो लेते हैं कई कई सालों से, लेकिन उसको यूज कैसे करना है वो नहीं पता होता। तो आपको बहुत मजा आने वाला है। और क्रिस्टल एक ऐसी चीज है कि आपको पूरा जिंदगी आपको चेंज कर सकते हैं। यस सर, मेरे पास बहुत सारा क्रिस्टल्स रखा है, लेकिन पूरा कैसे यूज करना है पता न, नहीं है। मैं न, यूट्यूब न, देख न, देख क्या नंदा जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, लोग क्रिस्टल भर भर के ले आते हैं, लेकिन उसको यूज कैसे करना है नहीं पता होता। ये कौन सर। बताएगा? कौन बताएगा? पता नहीं। कहाँ से मिले, पता लगेगा? पता नहीं। इन सब का जवाब, पता नहीं का जवाब, हम आपको इस क्लास में लेके आएंगे। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू वेरी मैं मच आप बहुत सभी मिले की। क्रिस्टल्स के बारे में। क्या कह रहे हैं? गुरुमा ये बहुत क्रिस्टल गुरुमा कहाँ से इंटरेस्टिंग मिलेंगे? चलिए, सारे लोग एक साथ बोलते हैं, कोई बात नहीं। आपके ग्रुप में लिंक आ रहा है, बस अभी 10 मिनट में मैं भेज रहा हूँ, आप ज्वाइन कीजिएगा उसको। ठीक है। सर बाकी सर थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सर थैंक यू। हाँ जी, बोलो भैया, बोलो, कौन बोल रहा है? बोले तो ये नकारात्मक का हिंदी में क्या बताए थे? नेगेटिव ऊर्जा का वो। नेगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। जी। नकारात्मक मतलब हो गया जो गंदी गलत ऊर्जा होती है ना। विचार। हाँ, गलत विचार, गंदी ऊर्जा जो होती है, गलत ऊर्जा होती है, वो हमारे शरीर को हार्म करती है। ठीक है जी। चलिए, क्या थैंक यू, बाय बाय। ठीक, सर थैंक यू क्या सो बोलना है? मच।